भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है और कोई यात्रा नहीं दिख रही और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। नमस्कार मित्रों, क्या बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है? क्या बीजेपी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किसी तरह का सियासी नुकसान हो रहा है? और क्या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी की ज़मीन पर पकड़ मजबूत हो रही है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो पिछले कुछ समय से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब ये सवाल और ज़्यादा मुखर हो गया है और ज़्यादा तीखा हो गया है, क्योंकि एक चिट्ठी सामने आई है। जो चिट्ठी कल की है, यानी 20 दिसंबर को ये चिट्ठी लिखी गई है और हेल्थ मिनिस्टर ने ये चिट्ठी लिखी है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने ये चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी। और आज सोशल मीडिया से लेकर खबरों में ये चर्चा तेज़ी से उभर रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती है। ये जो चिट्ठी है, सबसे पहले मैं इस चिट्ठी के बारे में बता दूं। जो चिट्ठी सार्वजनिक हुई है, जो चिट्ठी सामने आई है, उस चिट्ठी में कहा क्या गया है। सबसे पहली बात तो ये चिट्ठी 20 दिसंबर की है, यानी कल की चिट्ठी है, और इस चिट्ठी में लिखा हुआ है अति आवश्यक। और दूसरी बात, इस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि हेल्थ मिनिस्टर ने 3 सांसदों का नाम लिखा है इसमें, और जो 3 सांसद हैं पीपी चौधरी, निहाल चंद, देवजी पटेल। और इस चिट्ठी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है और ये भी कहा गया है, इस चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि इन तीनों लोगों के पत्र का संदर्भ लीजिए, जिसमें 20 दिसंबर 2022, यानी इन सांसदों ने भी कोई चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी सामने नहीं है हमारे, जाहिर तौर पे 20 दिसंबर की ये चिट्ठी है, जिसके बारे में हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उस चिट्ठी के पर संदर्भ में माननीय संसद सदस्यों ने राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। यानी भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों ने जो चिट्ठी लिखी है, जो 20 तारीख की ही चिट्ठी है, और उसमें उन्होंने चिंता जताई है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से प्रदेश में कोविड के फैलने की आशंका है। और 20 तारीख को हेल्थ मिनिस्टर ने भी उसी दिन चिट्ठी लिख दी है। यानी हेल्थ मिनिस्टर ने इंतजार नहीं किया कि सांसदों ने जो चिट्ठी लिखी है, बाय द वे अगर जो रेफरेंस है चिट्ठी में, हेल्थ मिनिस्टर की चिट्ठी में, उस रेफरेंस के मुताबिक उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि सांसदों की चिट्ठी पर क्या संज्ञान लेते हैं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी। उन्होंने फिर उसी दिन एक चिट्ठी और जारी कर दी है, और उस चिट्ठी में जो कहा गया है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस चिट्ठी में साफ तौर पे उन्होंने लिखा है, 2-3 बातें कही हैं जो प्रमुख है। इन सांसदों को आशंका है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से प्रदेश में कोविड की आशंका बढ़ रही है। आपको मालूम है कि इस वक्त कोविड को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है, और इसको लेकर आज हेल्थ मिनिस्ट्री में एक ज़रूरी बैठक भी है। हालांकि उस बैठक में क्या हुआ है, और वो बैठक हालांकि दिन में ही आयोजित की गई थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। उसकी जानकारी आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। चीन में और कुछ मुल्कों में, ख़ासतौर पे जापान में, कोरिया में, इस तरह और अमेरिका में भी कुछ हिस्सों में कोविड का जिस ढंग से एक बार फिर संक्रमण बढ़ा है, और इसको लेकर एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। वो चिंता भी सरकार के सामने है, उसको लेकर एक बैठक होने वाली है या हो गई है, ये स्पष्ट नहीं है। तो उस बैठक में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होने वाली है कि किस तरह से आगे भारत में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहरहाल इस चिट्ठी के जरिए राहुल गांधी को हिदायत दी गई है कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए, एवं सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें। यह सुनिश्चित किया जाए यात्रा में जुड़ने से पूर्व एवं पश्चात, यानी बाद में, यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। अगर उपरोक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए
एवं कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। और ये चिट्ठी जो है सोशल मीडिया पर अब सार्वजनिक हो चुकी है और इसी के साथ ये एक आशंका और बलवती हो गई है और मजबूत हो गई है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आहत है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इससे उसको राजनीतिक नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे ज़मीन पर अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हुआ है, क्योंकि लगातार ये चर्चा विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से सोशल मीडिया पर, जिस तरह से मुख्य धारा की मीडिया में जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, वैसे ये बड़ा दिलचस्प है कि ये चिट्ठी इस वक्त सामने आई है जब अब यात्रा को बस 3 दिन और जारी रहना है। और वैसे भी कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि 24 तारीख के बाद चूँकि उनके कंटेनर्स वगैरह में कुछ रिमॉडलिंग करनी है, उसका मेंटेनेंस होना है, इसलिए अगले 9 दिन तक ये यात्रा स्थगित रहेगी और 9 दिन के बाद एक बार फिर से ये यात्रा शुरुआत होगी और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में जाकर ये यात्रा ख़त्म होनी है। और 9 दिनों का ये विराम लिया गया है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है जयराम रमेश ने। और अब देखना ये है कि इस यात्रा को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध सामने आया है और इसको लेकर बयान भी सामने आने लगे हैं, कांग्रेस के नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं, तो जाहिर है इसको लेकर एक नई तकरार शुरू हो सकती है। भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है? यात्रा को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक शीत युद्ध चलता रहा है। शुरू में जब राहुल गांधी ने ये यात्रा जब शुरुआत की थी सितंबर में, तब उनके जूते को लेकर और अलग अलग तरह के तरीके से इस यात्रा को विवादास्पद बनाने की कोशिश हुई, जैसा कांग्रेस का आरोप है। वैसे तो इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी काफ़ी उत्साहित रहे हैं और शुरू से, चूँकि इस यात्रा में उनको अलग अलग समाज के हिस्से के लोगों का सहयोग मिला है, उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। इसके अलावा उनके साथ स्थानीय स्तर पर जो परिचित नाम हैं, जो अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, ऐसे कई नाम इस यात्रा में जुड़े, उनके साथ जुड़े। और आखिर में रघुराम राजन भी, जो RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं, उनके साथ राहुल गांधी जुड़े और राहुल गांधी अपनी इस यात्रा का जो विशेष जो उपलब्धि बताते हैं वो यही कि वो उनको भारत को समझने में उनको आसानी हुई और वो अब भारत की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। वो नौजवानों से मिल रहे थे, वो बच्चों से मिल रहे थे, वो महिलाओं से मिल रहे थे और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा। हालांकि जो बीच में चुनाव हुए, 2 राज्यों में चुनाव हुए, तब ये सवाल ज़रूर उठा कि इस यात्रा का उसको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला, कोई चुनावी लाभ नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में हालांकि कांग्रेस की सरकार बन गई, गुजरात में उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टे गुजरात में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। गुजरात में उनका रिजल्ट, कांग्रेस के प्रति समर्थन पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ। 50 सीटों का घट जाना अपने आप में एक बड़ा डिजास्टर कांग्रेस के लिए साबित हुआ। लेकिन फिर भी कांग्रेस और राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं और दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि कोरोना के बहाने भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा पर तिरछी नज़र रखे हुए है और अब ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच कोरोना की स्थिति ऐसी गंभीर होने जा रही है कि इस वक्त ऐसी यात्राओं को परमिट नहीं किया जा सकता है, ऐसी यात्राओं को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो इसको लेकर अभी एक बैठक, आज ही ये बैठक एक प्लान में है और हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सपर्ट के साथ इस बैठक की समीक्षा पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो इस वक्त स्थिति है
उसकी समीक्षा कर रहा है और इसको लेकर जो भी सामने आएगा वो मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन इस वक्त जानकारी ये आ रही है कि अभी कोरोना के केसेस भारत में भी आ रहे हैं और जहाँ तक दूसरे मुल्कों का सवाल है, चाइना का सवाल है, तो वहाँ खतरनाक स्थिति है और भी कई देश में, दक्षिण कोरिया में, जापान में, USA में, इन देशों में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। लेकिन सवाल उठता है कि इस कोरोना के जो स्थिति है पूरी दुनिया में, उसको कैसे भारत में आने से रोका जाए। यहाँ पे जिस तरीके का एक वैक्सीनेशन हुआ है और उसके बाद कोरोना का काफ़ी कंट्रोल किया जा चुका है और अभी भी ये माना जा रहा है कि करीब 1200-1300 केसेस जो हैं, उन केसेस की संख्या अगर अचानक उसमें भी विस्फोट होता है तो भारत एक नई मुसीबत में फंस सकता है। तो जाहिर है इसको लेकर सरकार की अपनी चिंता है और उस चिंता से बहुत सारी चीज़ें उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है, लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। राज्यों को अलर्ट पे डाला गया है कि आप अपने हिसाब से इसकी समीक्षा करें और सारा सिस्टम को एक बार फिर से चुस्त दुरुस्त कर लें, क्योंकि ये एक बार फिर अगर बेकाबू हुआ या इसने एक बार फिर से नए वेरिएंट अगर भारत में दस्तक देता है तो हमारी सबकी समस्याएं बढ़ सकती हैं और चूँकि इसका अर्थव्यवस्था पर भी एक विपरीत असर पड़ता है। हम अचानक से लॉकडाउन में नहीं जा सकते हैं। अब हम इसके नुकसान को देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि इससे काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं और आर्थिक रूप से इसका नुकसान भी हमें हो रहा है। तो इसको लेकर सरकार सजग है, लेकिन ये जो चिट्ठी आई है और ऐसे वक्त में ये चिट्ठी आई है जब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन इस फेज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 3 दिन ही रहनी है। 24 दिसंबर के बाद इस यात्रा को 9 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। तो देखना ये होगा कि अब जब एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत होगी तो क्या उससे पहले सरकार कोई सख्ती दिखाएगी, क्या इस बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस सवाल को लेकर कोई और तीखापन बढ़ जाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल ये स्थिति है, ये अपडेट है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।